बैक टू माय चैनल ट्रेड एक्सपर्ट। तो आ चुका हूँ मैं आपके संग एक नई वीडियो लेके आज, जो कि है 11 हिडन ट्रिक्स इन ट्रेडिंग व्यू चार्ट, जो हर किसी को नहीं पता होती। और आप में से किसी को पता भी होगी तो आप कमेंट करके बताओ कि आपको इसमें से कौन सी ट्रिक पता है। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ गाइस, देख सकते हो आप चार्ट पे। अब मैं आपको बताऊँगा पहली ऐसी हिडन ट्रिक जो कि आप अपने चार्ट पर अप्लाई कर सकते हो। तो ट्रिक 1 है यूज़ लॉगरिथम्स। लॉगरिथम आपको ये बताएगा कि देखो, चलो मैं बताता हूँ आपको, पहले करके दिखाऊंगा। लॉगरिथम को बताएगा ये 2008 का निफ्टी का मार्केट, जो कि आपको इसमें और ये इसमें इसमें आपको कौन सा ज़्यादा फॉल लग रहा है, कौन से इन दोनों में से आपको कौन से में ज़्यादा फॉल लग रहा है। तो अब आप सीधी सी बात है कहोगे इसमें लग रहा है ना, पर नहीं, मैं आपको बताऊँगा, रुको अच्छे से बताऊँगा, रुको। हाँ, अब कुछ ये मार्केट है जिसमें ये हमारा निफ्टी का मार्केट, जो कुछ ऐसा फॉल आया था इसमें 70% का फॉल आया था इस मार्केट में, है ना। और हमारा ये वाला मार्केट है, इसमें कुछ 2020 का मार्केट है, जब कोविड-19 के टाइम पे क्रैश आया था, ये वो मार्केट है। और ये 2008 का मार्केट है, जब मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आया था। और ये हमारा कुछ 35% का क्रैश है। तो आप कह रहे हो कि ये फॉल ज़्यादा बड़ा लग रहा है, लेकिन नहीं, ये फॉल ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये वाला फॉल बड़ा है। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, इसके लिए अब आपको ये करना है कि, है ना, अब आपको इसके लिए करना है यूज़ लॉगरिथम। लॉगरिथम में आपको क्या होगा कि अब आपको लॉगरिथम में यूज़ करना है कि अब यहाँ पे आओगे आप, है ना। अब यहाँ पे आपको सेटिंग खोलोगे, इसको आपको लॉगरिथम को टिक लगा के रखना है, जिससे आपकी एनालिसिस गलत नहीं होंगी, क्योंकि आपकी एनालिसिस गलत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप ट्रेड में लॉस में आ सकते हो। तो अब आपने यूज़ लॉगरिथम कर दिया, ये आपका रहना चाहिए। अर्थमेटिक चार्ट बोलेंगे इसे। आपने लॉगरिथम यूज़ कर दिया, इसे टिक करके रखना है, इससे आपकी एनालिसिस गलत नहीं होगी। अब आपको करना है ट्रिक सेकंड है चार्ट एनालिस्ट ट्रिक। अब आपको निफ्टी 50 के अंदर ही, आप इस निफ्टी 50 को ट्रेडिंग व्यू के अंदर ही एनालाइज कर सकते हो अच्छे से। कहीं कोई वेबसाइट आपको कोई किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी इस चीज़ में, आपको आप निफ्टी 50 के अंदर ही इसे वो कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, उनको अभी। हाँ, तो देखो, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जाना है। तो रुको 2 मिनट, अभी आपको बताता हूँ कैसे करना है। अब आपको इस पे आना है ना। यहाँ पे मैं डेस्कटॉप साइट खोल ली, डेस्कटॉप साइट खोल ली मैंने यहाँ पे। अब आप देखना, आप ट्रेडिंग व्यू के अंदर ही एनालाइज कर सकते हो किसी भी चार्ट को। आपको कोई किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई वेबसाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप इसी के अंदर कर सकते हो। 2 मिनट को ओपन हो रहा है अभी। वॉच लिस्ट का नहीं खुल रही है, हाँ रुक जा रही है, नेट का इश्यू है, टाइम लग रहा है, रुको। आ रहा है, रुको, नेटवर्क इशू है, आ गया। हाँ, तो अब आपको यहाँ पे ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। अब आपको यहाँ पे देखना है, ये इस जगह पे ये आपको निफ्टी 50 की पूरी इन्फॉर्मेशन दिख रही है, पूरी 1 वीक 1 मंथ, है ना, 1 वीक 1 मंथ, और ये 3 मंथ 6 मंथ, ईयर 1 ईयर, है ना। अब आपको यहाँ पे मोड टेक्निकल पे आना है आपको यहाँ पे, है ना। अब आपको यहाँ पे दिखेगी समरी, बाय करना है कि न्यूट्रल, ऑस्किलेशन चार्ट, मूविंग एवरेज दिखेगा आपको। अब आपको नीचे आओगे, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। जैसे अब आप यहाँ पे रिलेटिव RSI की वैल्यू देख सकते हो, न्यूट्रल है, आप सब देख सकते हो। यहाँ पे सब आपको एक पैटर्न में दिखाई पड़ेगा, आपको उसमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सब आपको एक्सपेंशन, EMA, सिंपल EMA, सब आपको दिखेगा यहाँ पे। और यहाँ तक कि आपको ये भी दिखेगा यहाँ पे कि देखो, यहाँ सपोर्ट कहाँ पे था, है ना, सपोर्ट, अगला सपोर्ट कहाँ था, R2 कहाँ था, है ना, रेजिस्टेंस कहाँ था, और अगला सपोर्ट कहाँ पे था, और अगला रेजिस्टेंस कहाँ पे था, आपको किस वैल्यू पे था, आपको सब याद है। जब यहाँ तक कि आपको फिबोनाची के भी यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल दिखेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा चार्ट एनालिस्ट ट्रिक। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अब हमारी तीसरी ट्रिक है कि अब आप एक ही चार्ट पे 3 इंडिकेटर कैसे यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताऊंगा एक ही चार्ट पे आप 3 इंडिकेटर कैसे यूज़ कर सकते हो।
चलो देखते हैं, रुको खुल जाने दो पहले, प्लीज़ वेट। हाँ, जैसे कि अब ये खुल चुका है, खुल गया हमारा ये चार्ट। अब ट्रेडिंग व्यू पे पहले हम 3 इंडिकेटर यूज़ कर सकते थे बेसिकली, पर अब ट्रेडिंग व्यू ने कुछ अपने नए रूल्स निकाले हैं और उसमें हम खाली ओनली 2 इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई टेंशन नहीं। इंडिकेटर में गए, है ना, ऐसे ही मैं अभी कोई भी इंडिकेटर लगा रहा हूँ, ये लग गया हमारा। अब हमारा ये भी लग गया, लेकिन अब हमारा तीसरा इंडिकेटर नहीं लगेगा। ये देखो, बेसिक प्लान में हमें 2 इंडिकेटर से मिलते हैं खाली बस, जो कि बिल्कुल फ्री प्लान होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा आपको 2 इंडिकेटर कैसे यूज़ करने हैं आपके अपने ट्रेडिंग व्यू ऐप पर। ये बहुत ही आसान है। आपको टेम्पलेट यूज़ करनी है जो कि मेड इंडिकेटर्स हैं, है ना। अब मैं आपको यहाँ पे टेम्पलेट, देखो इंडिकेटर के बगल में यहाँ पे टेम्पलेट्स होंगी, जिसके अंदर मोर देन 3 इंडिकेटर है, 3 इंडिकेटर्स आते हैं। लेकिन आप खाली 3 से ज़्यादा नहीं कर सकते, 3 कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये वाला है, ये हमने कर लिया, इसमें 2 लगे, 2 इंडिकेटर्स आ गए। ओके, अब मैं पहले से हटा देता हूँ, रुको इसे हटा देता हूँ मैं। अब हमने टेम्पलेट खोली, यहाँ पे हमारे कोई यहाँ पे देखिए, आप खुद देखिए अब कि यहाँ पे 3 इंडिकेटर मेरे अपने आप लग गए, लेकिन जैसे यहाँ पे चौथा इंडिकेटर आया, पाइवट HL हाई एंड लो, तो यहाँ पे हमारा ये एक्सक्लेमेटरी का मार्क्स आ गया, क्योंकि 3 से ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते, हम 3 तो कर सकते हैं। ठीक है, अब आपकी और ये ट्रिक हो गई। अब आपकी आती है 4th ट्रिक, यूज़ 2 चार्ट इन 1 विंडो। देखो, अब यूज़ टू चार्ट इन 1 विंडो में कैसे यूज़ कर सकते हो आप, एक ही विंडो के अंदर 2 चार्ट। तो इसके बहुत तरीके हैं, इसके तो आपको बहुत यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन मेरी अलग है, बहुत लोग की सबकी अलग होती होंगी। इसकी आप देख का मतलब सबकी अलग अलग ट्रिक होती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा क्या है। तो ये वॉल्यूम तो हम लगे रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसे, सबकी अपनी अपनी ट्रिक होती है। अब मैं आपको बताऊँगा कि मेरी ट्रिक कौन सी है। मेरी ट्रिक ये है कि हम यहाँ पे गए निफ्टी, यहाँ पे हमने दबाया, अब यहाँ पे हम कंपेयर सिंबल में बैंक निफ्टी दबाएंगे या न्यू पैनल कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे न्यू पैनल करेंगे, तो हमें यहाँ पे इसको क्लिक करके रखना है, डबल क्लिक दबाना है, और यहाँ पे लाइन की जगह पे हमें कैंडल सेट करना है। अब मैं कैंडल में यहाँ पे कलर सेट कर देता हूँ, आपको मैं पूरा लाइव दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लगे कि मैं आपको हवा में बता रहा हूँ। तो अब मैं आपको ये पूरा लाइव दिखा रहा हूँ। इसकी बहुत ट्रिक होती है, इसकी टैप टाइल भी एक सॉफ्टवेयर आता है, इससे आप कर सकते हो विंडो को। ये देखो, अब आप बिल्कुल देखो, बिल्कुल सेम लग रहा है, ऊपर नीचे में क्या है। अब आप सोच रहे हो कि इनने ये तो बता दिया, लेकिन आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, यहाँ से एडजस्ट हो गया। ये नीचे भी आप सोच रहे हो कि इनने बता दिया कि यहाँ तो हो गया। अब यहाँ तो हम अपनी ड्राइंग जो भी हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाले में कैसे करेंगे, सिंपल है। जैसे हम लॉन्ग पोजीशन कर रहे हैं, यहाँ पे हो गया। अब आप कह रहे हो यहाँ पे करना है, तो बस आप नीचे साइड पे लाओगे, यहाँ भी हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। आप 2, 3, 10, 15 इसमें सब कर सकते हो, पर इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा, तो आप 2 ही करिए। आप 2 से ज़्यादा मत करिए, 2 करिए या 3 करिए बस, जैसे मैंने आपको बता दिया है ऐसे होगा ये। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँगा कंपैरिजन इन 1 चार्ट। अब आप कंपैरिजन ऐसे करोगे, देखो एक ही चार्ट के अंदर आपको 2 चीज़ें कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे कि कंपैरिजन कोई इंडेक्स में ही करेंगे पहले, जैसे निफ्टी 50 का ये है इंडेक्स, तो हम IT से करेंगे या बैंक निफ्टी से कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन देखो मैंने आपको नीचे दिखा दिया, ये भी कंपैरिजन का तरीका हो सकता है। इसे आप 2 चार्ट में भी ट्रीट कर सकते हो, अपने एक ही स्क्रीन पर 2 चार्ट भी ला सकते हो। ठीक है, तो अब मैं इसे हटा देता हूँ, हट जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब मैं आपको बताऊँ कंपैरिजन, ये तो सबको पता ही होगा, कंपैरिजन हर कोई करता ही होगा, वो ट्रेडर है। तो अब आप करोगे बैंक निफ्टी, यहाँ पे सॉरी बैंक निफ्टी खुल गया यहाँ पे, रुक जाओ मैं कंपैरिजन करता हूँ। अब यहाँ निफ्टी का करते हैं, ठीक है निफ्टी का करेंगे, रुको अभी ये दबाया। अब सेम प्राइस स्केल, अब यहाँ पे हमारा बैंक निफ्टी आ गया संग में कंपेयर के लिए। कन्फ्यूजन होगा, कोई दिक्कत नहीं, रुको रुको रुक जाओ।
न्यू प्राइस स्केल पे। ओके, अब हम एडजस्ट कर सकते हैं। आगे हमारा बैंक निफ्टी आ चुका है। तो अब क्या करना है हमें, आप कंपेयर कर सकते हो जिस हिसाब से आप एनालिस्ट है आपकी, उस हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हो। ये तो सिंपल है, इसमें आपको ऐसी बताने की कोई जरूरत नहीं है, इतने तो आप समझदार हो। ओके, अब आएगा मेरा हाउ टू इन्वर्स चार्ट। अब आपको इसमें इन्वर्स करना है, ऐसे कि चार्ट है हमारा, ये हमारा चार्ट है। ओके, तो अगर इसे आपको इन्वर्स करना है तो आपको, वैसे कंप्यूटर में आप इन्वर्स कर सकते हो, लेकिन हाँ मैं ये लॉगरिथम ऑन कर दूँ कोई का, मैंने बताया वीडियो में कैसे ऑन होगा, आप देख लो पीछे जाके, है ना। अब हमें इन्वर्स करना है। इन्वर्स करने के लिए अगर आप डेस्कटॉप में किसी में करोगे तो Alt+I दबाना है, नहीं तो आप अगर मोबाइल से करोगे तो यहाँ पे नीचे जाओगे सेटिंग में, यहाँ पे आपको इन्वर्ट स्केल, तो यहाँ से आपका चार्ट इन्वर्स हो जाएगा। इससे आपको एनालिस करने में और आसानी मिलेगी अगर आप इन्वर्स करके चार्ट एनालिस करते हो तो। देखो अब यहाँ पे मेरा चार्ट दोबारा इन्वर्स हो जाएगा। तो यही रही हमारे कुछ इन्वर्स करने की। अब फाइंड SNR लेवल, अगर आपको SNR लेवल फाइंड करना है तो इसकी भी बहुत अच्छी ट्रिक है मेरे पे, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो अब मेरी ट्रिक क्या है, ये वाली ऐसी है कुछ कि पहले हमें यहाँ पे जाना है, हमें कैंडल्स, ठीक है। अब यहाँ पे आना है लाइंस पे सिंपली। अब ये मैं बता दूँ, लाइंस पे गए, ट्रेंड लाइन खुली, यहाँ अपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब फिर से हमें आपको यहाँ चार्ट खोलना है। यहाँ पे हमने जैसे यहाँ पे ये खोला कैंडल का चार्ट, तो आपको अपने आप देखिए ये हमारा बन गया, ठीक है। अब ऊपर हमारा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, रेजिस्टेंस लेवल ऊपर हमारा बन गया इसके बेस पे, हमारे लाइंस के बेस पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि फाइंड SNR लेवल ऑटोमेटिक आप SNR लेवल कैसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ऑटोमेटिक भी कर सकते हो आप, ठीक है, आप कर सकते हो, बहुत तरीके हैं, ऑटोमेटिक करके दिखाता हूँ मैं आपको। अब आप जाओगे इंडिकेटर पे और हम यहाँ पे लगाओगे पाइवट पॉइंट स्टैंडर्ड। ओके, लग गया हमारा इंडिकेटर। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। छोटा करता हूँ, देखिए ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, प्रोफेशनल ट्रेडर यूज़ कर पाते हैं, हर कोई से यूज़ नहीं कर पाता, लेकिन हाँ आप प्रैक्टिस करोगे तो सब हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे R1 R2 R3 S1 S2 S3 ऑटोमेटिक है, सपोर्ट 1 सपोर्ट 2, R रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2, तो ऑटोमेटिक पाइवट पॉइंट स्टैंडर्ड आज का हमारा डाटा दिखा दिया ने कि आज देखो R3 से पार हुआ, लेकिन सपोर्ट इतना नहीं मिला, अप ही ट्रेंड था ये आज, है ना। इनने अपना रेजिस्टेंस तोड़ा, R1 तोड़ा, R2 तोड़ा, R3 तोड़ा, लेकिन R4 तक नहीं पहुंच पाया। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप SNR लेवल ड्रॉ तो कर लोगे, पर उसकी एक रेंज बताना ज़रूरी है कि SNR लेवल कभी मतलब परफेक्ट तो होंगे नहीं जो बनाया आपने, उसकी आपको एक रेंज भी बनानी है कि किस रेंज तक और वो नीचे हो सकता है। तो अब मैं इस इंडिकेटर को पहले तो हटा देता हूँ। अब आपको रेंज के लिए क्या करना होगा, जैसे कि हाँ यहाँ पे ये है, अब आपको रेंज के लिए करना है, आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे पैरेलल चैनल पर आना है, मैं यहाँ पे पैरेलल चैनल पे आना है ना। पैरेलल चैनल पे आ गए आप यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे करनी है, जैसे कि यहाँ पे नीचे करता हूँ, अब यहाँ पैरेलल चैनल, हाँ रुक जा, मैं दूसरा तरीका बताता हूँ आपको। अच्छा हटाओ, नीचे आओ आप, यहाँ पे आओ जगह, ब्रश का ये बनना है, रेक्टेंगल में आओ, ये बहुत अच्छा है ये वाला, नीचे लाओ इसे, रुको गलत हो गया फिर से, यहाँ लेके आओ। अब ये बन गई एक रेंज, इस रेंज तक प्राइस जो है फ्लक्चुएट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ये बन गई एक रेंज, ठीक है, ये एक रेंज हो गई। तो हमारा ये तो हो गया SNR लेवल ऑटोमेटिक आप कैसे बना सकते हो, रेंज आ गई, है ना, सब मैंने आपको SNR बता दिया। अब आपको पता करना है कि हाउ टू चेक रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो परफेक्टली। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, SNR लेवल तो कोई दिक्कत नहीं, बने रहने देते हैं हम। अब हम रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादातर ट्रेडर ऐसे ही करते हैं, जैसे लॉन्ग पोजीशन सब ऐसे ही करते हैं, मतलब
लॉन्ग पोजीशन बनाई थी, यहाँ से हमारी लॉन्ग पोजीशन बन गई, है ना। अब हमें यहाँ से बनानी है शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन बनानी है, तो यहाँ से बनेगी शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँगा कि हम इंट्राडे में और एक और नए तरीके से कर सकते हैं। इंट्राडे में हम कैसे नए तरीके से कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। इंट्राडे में हम आपको बताऊँ, रुको पहले से हटाऊँ, है ना। इंट्राडे में हम नई तरीके से करूँगा, है ना। रुक जा 2 मिनट, रुको, क्या हो गया ये कुछ, ये क्या हो गया ये, रुक जा। इंट्राडे में बताता हूँ मैं आपको। इंट्राडे में क्या करना है आपको, अब पहले तो आपको यहाँ पे कोई स्टॉक पे आ जाना है। अब मैं आपको स्टॉक पे दिखाता हूँ कोई आके, जैसे मैं निफ्टी नहीं, टाटा का खोलता हूँ, चलो टाटा मोटर्स का खोलता हूँ यहाँ पे मैं। ये टाटा मोटर्स के पे आ गए हम, ठीक है। अब हमें यहाँ पे जाना है ऊपर अलर्ट में जैसे हम गए तो यहाँ पे हमें क्रॉसिंग, अब हमें क्रॉस अप करना है, डाउन मतलब ऊपर नीचे। तो अब मैं ट्रिगर प्लस ओनली वंस, अब ये प्राइस इतना है, अब मैं यहाँ पे वो प्राइस सेट करूँगा जहाँ तक मुझे अपनी एंट्री एक्सिट को चाहिए। तो वो प्राइस हमने यहाँ पे सेट कर दिया, हमने यहाँ पे वो प्राइस सेट कर दिया। तो अब इस टाइम पे यहाँ पे प्राइस आएगा, तो अगर आपने एंट्री सेट करी तो एंट्री अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगी, आपको अलर्ट देगी। और अगर आपने एक्सिट सेट किया है तो आपको एक्सिट ऑटोमेटिक मिलेगा, ठीक है। यही था कुछ हमारी ये ट्रिक। अब है हमारी मेक ट्रेडिंग जर्नल। अब मेक ट्रेडिंग जर्नल बेसिकली क्या होता है कि बहुत लोग यूट्यूब पे नहीं बनाना चाहते, तो आप इसमें ही बना सकते हो। ट्रेडिंग जर्नल में आपको यहाँ पे आना है सिंपली, और यहाँ पे रुक जाओ, इसके लिए मुझे डेस्क वेबसाइट खोलनी पड़ेगी, प्लीज़ वेट। तो नेट रुको, नेट थोड़ा स्लो है ना, तो दिक्कत है, 5G है जब भी। हाँ, तो ट्रिक 11 है कि ट्रेड जर्नल, तो बहुत से लोग अपनी जर्नल यूट्यूब पे नहीं बताते, तो आप अपने ट्रेड जर्नल ट्रेडिंग व्यू पर भी शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इधर आना है और यहाँ पे ये बल्ब जैसा प्लस का साइन बना होगा, यहाँ पे आना है और यहाँ पे आप अपने आइडिया पब्लिश कर सकते हो, जो कि ट्रेडिंग व्यू पे जितने भी मेंबर्स हैं और जितने भी फॉलोअर्स हैं वो आपके आइडियाज़ को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, तो यही रही मेरी आज की वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। मेरी आपसे ये विनती है, वीडियो को बहुत लाइक तक पहुँचाएँ और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके जाएँ।